स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर सुमन माँ की लाडली। मैं राजेंद्र प्रसाद शर्मा, संस्कृत अध्यापक। आज की इस कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक सुंदर से मंगलाचरण से हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जितना सुंदर श्लोक गाने में है उतना ही सुंदर श्लोक का भावार्थ है। कुछ कक्षा से हट करके है, लेकिन फिर भी मैं श्लोक का भावार्थ बताता हूँ आपको। इस श्लोक में दुष्ट मनुष्यों के बारे में बताया कि यदि दुष्ट मनुष्यों के पास में विद्या प्राप्त हो जाए तो वो उस विद्या के प्रभाव से दूसरों के साथ में विवाद करते हैं। यदि उनको दुष्ट मनुष्यों को धन प्राप्त हो जाए तो वे धन का प्रयोग मद के लिए अर्थात दूसरे को निम्न समझने के लिए करते हैं, और यदि ऐसे व्यक्ति को शक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो दूसरों को पीड़ा देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो सज्जन मनुष्य होते हैं, यदि उनको इनकी प्राप्ति हो जाती है तो वो विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति का प्रयोग दूसरों की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, गाया जा सकता है और उसका भावार्थ बताया जा सकता है। अब शुरू करते हैं हम अपनी कक्षा को। सबसे पहले हमने पढ़ा था लट लगा, वर्तमान काल, जिसकी क्रियाएं थी वर्तमान काल के लिए। अब उससे आगे बढ़ते हैं और एक तरफ मैंने लिखा है दृढ़ लगा अर्थात भविष्य काल, और दूसरी तरफ मैंने रूप लिखे हैं लंग लकार अर्थात भूतकाल। अब स्थिति वो की वही बन रही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यानी कि आपको याद होना चाहिए कि उत्तम पुरुष किसे कहा गया है। पुरुषों की जब अपने बात हुई थी और जब मैंने लट लगा और जब कभी भी फिर से भी बताया था, दूसरी तीसरी कक्षा में भी मैंने इसके बारे में बताया कि आपको पुरुष, उत्तम पुरुष अहम एक वचन, आवाम द्विवचन और वयम बहुवचन। इसके बाद मध्यम पुरुष त्वम एक वचन, युवा द्विवचन और यूयम बहुवचन। इसके अलावा जो शेष बचे थे स, तौ, ते, सा, ते, ताः, तत्, ते, तानि, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः, एतत्, एते, एतानि। इदम शब्द में अयम, इमो, इमे, इयम, इमे, इमाः, इदम, इमे, इमानि। या फिर बालक शब्द बनाना हो, राम शब्द बनाना हो, रमा, राधा, किसी प्रकार के भी शब्द रूप बनाने हैं, मध्यम और उत्तम को छोड़ करके अन्य जो भी वो सारे एक वचन में यहाँ पर बनेगा, द्विवचन में यहाँ बनेगा, बहुवचन में यहाँ पर बनेगा। अब बात करते हैं दृढ़ लकार की। लट लकार और दृढ़ लकार के शब्दों में कितना अंतर है धातु रूपों में। इस जगह पर बनाया था पठती और दृढ़ लकार में रूप को पठती से बढ़ा करके बना दिया पठिष्यति। कैसे? अगर दृढ़ लकार इधर यहाँ मैंने लिखा भविष्य, मतलब इसमें स आधा षटकोण और मतलब ये शकार है जो मूर्धन्य शकार है वो, और यह। इससे अपन इस शब्द को देखेंगे तो यहाँ पर भी अपने को श और यह दिखाई देगा। इसका मतलब है कि यह दृढ़ लकार का रूप है। और जो पट धातु का ठ था वहां पर अ की मात्रा जुड़ रही थी, यहाँ पर ई की मात्रा लग जाएगी शेष वर्ण के साथ में। सभी ठ के साथ में ई वर्ण की मात्रा लग रही है तो, और बीच में शा और यह को बीच में डाल दिया। बाकी शेष वैसे का वैसा रूप है जैसे लट लकार का रूप था। प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है पठिष्यति, द्विवचन में बनेगा पठिष्यतः और बहुवचन में बनेगा पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में बनेगा पठिष्यत। उत्तम पुरुष एक वचन पठिष्यामि, द्विवचन पठिष्यावः और उत्तम पुरुष बहुवचन बनेगा पठिष्यामः। अब अगर हम बात करते हैं उत्तम पुरुष एक वचन कौन होता है, मैंने बताया आपको बोलने वाला अर्थात में, तो ये जुड़ेगा, कनेक्ट होगा अहम के साथ में, अहम पठिष्यामि। लट लकार में ये अहम के साथ में पठामी के साथ में कनेक्ट हो रहा था, जिसका मतलब था मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि वो वर्तमान काल था। अब यहाँ पर है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब वो समय जो अब आएगा, अर्थात अहम पठिष्यामि, हिंदी अर्थ हो जाएगा मैं पढ़ूंगा। फिर यहाँ पर था आवाम। आवाम लट लकार में रूप बना हुआ था आवाम पठावह, लेकिन दृढ़ लकार है तो रूप बनेगा आवाम पठिष्यावह। मतलब वहां पर हम दोनों पढ़ रहे हैं और यहाँ पर बनेगा हम दोनों
पढ़ेंगे, क्योंकि भविष्य काल की ये क्रिया है। और यहाँ पर बन जाएगा वयम पठिष्यामः, मतलब हम सब पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन होता है त्वम पठिष्यसि, अर्थात तुम पढ़ोगे। और फिर युवाम पठिष्यतः, मतलब तुम दोनों पढ़ोगे। और यूयम पठिष्यत, मतलब तुम सब पढ़ोगे। इसके अलावा जो बचे हुए शेष कोई सा भी करता हो, स पठिष्यतः पठिष्यति या सा पठिष्यति, राधा पठिष्यति, बालकः पठिष्यति, सब इसके साथ में जुड़ जाएंगे। कहने का मतलब एक पढ़ेगा या एक पढ़ेगी। फिर यहाँ पर दो पढ़ेंगे या दो पढ़ेंगी। और फिर यहाँ पर दो से अधिक पढ़ेंगे या दो से अधिक पढ़ेंगी। अब सरल सा वाक्य मैंने लिखा है कि वह पुस्तक पढ़ेगा। इस वाक्य में मैंने आपके लिए यहाँ पर शब्द रूपों का भी समावेश किया है, क्योंकि पुस्तक शब्द को इस बार नया जोड़ा है। जो शब्द रूप है, क्योंकि ये वह इस वाक्य का कर्ता है, पुस्तक इस वाक्य का कर्म है। कर्म का पता कैसे लगेगा? कर्म का पता करने के लिए इस जो भी वाक्य है, शब्द है, उसके आगे को लगा करके देख लीजिए। यदि को यहाँ पर शेड हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि वो वाक्य सकर्मक है, अर्थात कर्म के साथ में प्रयुक्त हुआ है। अगर हम इस वाक्य को कुछ इस प्रकार से कहें कि वह पुस्तक को पढ़ेगा, तो भी हमारा वाक्य शुद्ध है। को यहाँ से गुण है, अर्थात पुस्तक यहाँ पर कर्म है। तो कर्म के लिए हम द्वितीय विभक्ति अर्थात शब्द रूपों की तरफ बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे मैं आपको धातु रूप के साथ साथ में शब्द रूप की ओर भी लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा धातु रूप के पश्चात शब्द रूप का होगा। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, मैं वह पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात भविष्य काल में इस वाक्य को बनाना है। और मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य को भी हमें भविष्य काल में बनाना है। अब अगर आपको स्मरण है अपनी दूसरी तीसरी कक्षा में, तो मैंने आपको वह पुस्तक पढ़ेगा, तीन प्रकार का वह होता है। एक लड़की के लिए वह आता है, एक पुल्लिंग के लिए वह आता है, और एक नपुंसकलिंग के लिए आता है। वह पुस्तक पढ़ेगा, अर्थात ये जो वह है वो पुल्लिंग के लिए है, और पुल्लिंग में वह को कहते हैं सा। अब पुस्तक को पढ़ेगा, द्वितीय विभक्ति करनी है अपने को, कर्ता ने कर्म को, अर्थात पुस्तक शब्द की अपने को द्वितीय विभक्ति एक वचन बनानी है। पुस्तक के रूप चलते प्रथम विभक्ति में पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, ये प्रथम विभक्ति है। अपने को बनानी है द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो इसका बनेगा पुस्तकम, स पुस्तकम। अब स है अपने पास में कौन सा पुरुष? यदि आपको याद है तो ये है प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ पर हमारे पास में पठ धातु, पढ़ने की बात हो रही है। प्रथम पुरुष एक वचन तो रूप बना हुआ है पठिष्यति, ये वाक्य बन गया वह पुस्तक पढ़ेगा। बड़ा सिंपल सा वाक्य है। इसी प्रकार से यदि ये वाक्य इस प्रकार से होता कि वह पुस्तक पढ़ता है, अर्थात पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पठिष्यति ना करके यहाँ पर क्रिया आती लट लगा प्रथम पुरुष एक